नमस्कार। आज नेताजी सुभाष बोस का पुण्य जन्मतिथि है। नेताजी सुभाष बोस का आविर्भाव उस जमाने में हुआ था जब भारत अंग्रेजों का शासन के अधीन था। अंग्रेजों के प्रबल अत्याचार में भारत का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। दरिद्रता, बुभुक्षा, बेरोजगारी और कुसंस्कार में भरा भारत का समाज की अवस्था दयनीय था। राष्ट्र जीवन की यह प्रचंड ज्वाला अपने को सुभाष के रूप में आविर्भूत किया। वल्यावधि स्वामी विवेकानंद की भांति उनके मन में था प्रबल जीवन जिज्ञासा। मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने मुझे क्यों यह दर भेजा है? परमेश्वर अगर कोई है तो उनको प्राप्त करने का मार्ग क्या है? मैं कैसे उनको प्राप्त करूंगा? मेरा जीवन का लक्ष्य मैं कैसे प्राप्त करूंगा? ऐसे कई प्रकार के प्रश्न ने उनका बालक मन को आंदोलित करता रहा और बालक सुभाष यह प्रबल झटिका को धारण करते हुए इधर उधर घूमने लगे। एक बार अपना एक मित्र सुहृदचरण मित्र के घर में बैठ करके उनका लाइब्रेरी में एक किताब को देख रहा था। किताब के ऊपर स्वामी विवेकानंद का आकर्षक चित्र देख करके बालक मोहित हो गया और एक किताब को ला करके पढ़ने लगा। धीरे धीरे उनके मन में आग्रह बढ़ता गया और स्वामी विवेकानंद का कंप्लीट वर्क को उन्होंने पढ़कर समाप्त कर दिया और इसका एक अच्छा परिणाम निकला, अवश्यंभावी परिणाम। प्रखर देशभक्ति का मूर्तिमान प्रतीक, ओजस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान और सारा भारत और समग्र जगत को मार्गदर्शन करने वाला, जनमानस को आलोड़ित करने वाला, अद्भुत क्षमताशाली आध्यात्मिक शक्ति का प्रखर प्रतीक स्वामी विवेकानंद का प्रभाव बालक सुभाष के मन पर पड़ा और उन्होंने सोचा कि अब तक जिसकी खोज में मैं था वह मुझे मिल गया, मुझे दिशा मिली। माँ को पत्र लिखा, माँ क्या ये दुखिया भारत माता का कोई एक भी ऐसा पुत्र नहीं है जो पूरी तरह अपना स्वार्थ को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित कर दे? बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? अपना एक बंधु को 15 साल की आयु में बालक सुभाष पत्र लिखते हैं, अरे भाई, हमारा देश की कैसी शोचनीय दुर्दशा हो गया। कहाँ गए ऋषि महर्षि दार्शनिक प्रज्ञा पुरुष? अब पावन गंगा तट पर सामगान का गुंजायमान नहीं होता है, परंतु हमारा हृदय अंधकार दूर करने वाला और सहस्त्र ज्योति शिखा प्रज्वलित करने वाला आशादूत अब अवतरित हो गए हैं। वे मर्मभेदी दृष्टियुक्त, दिव्य कांतियुक्त सन्यासी का गैरिक धारण करके पैदा हुए हैं और वे हैं स्वामी विवेकानंद। अब हमें पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है। 15 साल की आयु में यह पत्र लिखने वाला क्रांतिकारी बालक भारत का भविष्य को जो निर्धारित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं था। और यह बालक का पिता का इच्छा था कि वो ICS बने। उन्होंने ICS परीक्षा में भी अच्छा स्थान प्राप्त किया और ICS पद को छोड़ करके भारत माता की सेवा के लिए जीवन को आहुति देने के लिए चलाया। भारत माता की करुण पुकार उन्हें विचलित कर दिया और अपना मार्गदर्शक देश बंधु की सलाह लेकर के गांधी जी को मिलने गया और राष्ट्र जननी की सेवा के लिए, राष्ट्र जननी की मुक्ति के लिए जीवन को स्वाहा कर दिया। स्वामी विवेकानंद तब कहते थे 1897 में कि भारत न केवल मृत्तिका का विस्तार और साक्षात जगत जननी स्वरूपा। उन्होंने कहा, अन्य समस्त देव देवी सुप्त है, उनको छोड़ देने चलेगा, लेकिन आगामी 50 साल तक भारत माता तुम्हारा एकमात्र आराध्या देवी बने। आंखों की लोतक से नहीं, हृदय की शोणित से भारत माता की पदवंदना करो। भारत माता अब पशु बलि नहीं चाहती है, भारत माता नर बलि चाहती है, सहस्र युवक बलि। इस सिंह निनाद से प्रभावित नेताजी सुभाष अपना जीवन को न्योछावर कर देने के लिए निर्णय किया। स्वामी विवेकानंद भारत माता की जागृति का सूचना देते हुए बोले, नन कैन रेसिस्ट हर एनी मोर,
never is he going to slip anymore. No outward powers can hold her back anymore, for the infinite giant is rising back to her fate. क्या ये इसका अर्थ है? भारत माता का गतिरोध करने में ब्रह्मांड की कोई ताकत अब समर्थ नहीं है। ऐसा राक्षसी ताकत, ऐसा दैवी शक्ति भारत माता के अंदर से जागृत हो रहा है, और ये सुभाष बोस ही ये शक्ति का प्रतीक ऐसा मालूम होता है। वो गांधी जी के इच्छा के विरोध में भी द्वितीय बार कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए चुने जाना उनका लोकप्रियता का सर्वोच्च प्रमाण है। नेताजी सुभाष बोस एक बार रामकृष्ण मिशन में योग देने के लिए, सन्यासी बनने के लिए कोशिश भी किया था, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी शारदानंद ने उनको बताया, नहीं, तुमको वापस जाना है, तुम्हारे लिए कोई दूसरा कार्य है, एक बड़ा कार्य है। उन्होंने अंतर्दृष्टि से देख लिया था सुभाष का भविष्य और भारत का भविष्य। भारत का युवा वर्ग को प्रेरणा देने वाला यह अनमनीय व्यक्तित्व के अधिकारी, साहस, शौर्य, पराक्रम, प्रज्ञा, अंतर्दृष्टि और प्रखर देश प्रेम के प्रतीक सुभाष आजादी के लिए रक्त तर्पण करने का संकल्प कर लिया और सारे पुलिस की वलय को भेद करके वो विदेश चले गए। विदेश में द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीय सैन्य युद्धबंदी के रूप में जर्मन और जापान में थे, उनको लेकर के भारत को मुक्त करने का संकल्प किया। मानवीय दम्भ, दर्प, अहंकार के मूढ़ प्रतीक नरराक्षस हिटलर को भी उन्होंने वशीभूत कर दिया। कितना कष्ट, कितना यंत्रणा, पैसा नहीं, खाद्य नहीं, सुविधा नहीं, फिर भी माँ के लिए जीवन को आहुति देने के लिए व्याकुलता है, यही उनका संबल है। देश को आज़ाद करने का प्रचंड आवेग को लेकर के सारा पृथ्वी भ्रमण, नारी और पुरुष को लेकर के विशाल सेना का संगठन और सामने से उन सेना का नेतृत्व करने में मृत्यु को माथे पर रखते हुए उनका प्रखर मार्गदर्शन, 11 बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा कारारुद्ध होना और कारा मुक्ति के बाद फिर ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर प्रचंड प्रहार करना और अंत में आज़ादी के द्वार में भारत को धकेल करके अंतर्धान हो जाना, क्या यह एक साधारण स्वाधीनता संग्रामी के लिए संभव है? असंभव। एक अत्यंत प्रतिभाशाली, एक अमानवीय पुरुष, हमारे रक्त दाओ आमी तुम्हारी आज़ादी दिबो, यह सिंह निनाद से पूरे देश में नवजागरण पैदा करने वाला, लाखों युवकों के प्रेरणा के स्रोत नेताजी सुभाष बोस बिल्कुल एक विलक्षण प्रतिभा का अधिकारी थे, और उनके आह्वान में भारत में लाखों नवयुवक आज़ाद हिंद फौज में योगदान करके देश को आज़ाद करने के लिए अपना रक्त तर्पण करने को तैयार हो गया। वो कांग्रेस की फंड कलेक्शन करने के लिए अपना माला को जब नीलाम किया था, वो 5 लाख पहले आया, बाद में किसी ने 7 लाख बोला, और 5 लाख बोलने वाला युवक पागल होकर के हजारों जनता के बीच में आकर के नेताजी का पैर पकड़ करके बोलने लगे, नेताजी मुझे ये माला दे दो, मैं अपना संपूर्ण संपत्ति तुमको समर्पित करता हूँ, तुम ही राष्ट्र जननी का सच्चा सपूत है। और जब हिटलर के पास जाकर के मदद मांगा नेताजी ने, अपना स्वाभिमान को बिल्कुल छोड़ा नहीं। हिटलर से जितना लोन लिया था उनको उन्होंने परिशोध कर दिया। सीनियर अर्लांडो मैजोट्टा नाम के एक छद्मो नाम से पूरा प्रवासी भारतीयों को बुला करके उनसे धन लेकर के भारत माता को ऋणमुक्त कर दिया सुभाष। एक बार सुभाष को सम्मानित करने के लिए हिटलर ने निर्णय लिया पौर परिषद में, लेकिन इसका पहले दिन उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का प्रशंसा कर दिया था। भारत का यह शाणित पौरुष का मूर्धन्य प्रतीक नेताजी सुभाष इसको डाइजेस्ट न कर सके। उन्होंने अपना रेडियो भाषण में बोला, हिटलर इज एट लिबर्टी टू लिक ब्रिटिश वोट्स, सुभाष कैन नॉट एक्सेप्ट एनी ऑनर फ्रॉम हिम। हिटलर ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का जूता चाटता है
और उनसे कुछ भी सम्मान मैं नहीं ग्रहण कर सकता हूं। ये भारत में नहीं, हिटलर की मिट्टी पर, जर्मनी की भूमि में नेताजी सुभाष ने वज्र निनाद किया, संपूर्ण विश्व चकित हो गया। ये नर राक्षस सुभाष को मार डालेगा, ऐसा आशंका पैदा हो गया। परंतु नेताजी सुभाष का ये प्रखर व्यक्तित्व के सामने, पौरुष का सामने, ये अहंकारी हिटलर नर राक्षस झुक गया और सुभाष को माफी मांगा। तब जाकर के सुभाष ने सम्मान ग्रहण किया। साहस, प्रज्ञा और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय, त्याग, वैराग्य और देशभक्ति का तथा प्रेम, हृदयवत्ता और चरित्र का मधुर मिलन जिस अद्भुत व्यक्तित्व में देखने को मिलता है वह सुभाष बोस। हिंदुस्तान में करोड़ों नेता है, लेकिन एकमात्र नेताजी और वे नेताजी सुभाष बोस। जीवन और मृत्यु उनका रहस्यमय है, वो मर नहीं सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत पर उसको हिला देने वाला नेताजी हमारे युवा वर्ग के लिए महान प्रेरणा है। आज शारीरिक रूप में ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी चेतना, उनकी प्रेरणा हमारा देश की जागृत युवा चेतना को आलोड़ित करता है, प्रखर देश प्रेम की ज्वार सृष्टि करता है और ऐसा करता रहेगा। आज उसकी पुण्य जन्म तिथि पर हम उनको प्रणामांजलि निवेदन करते हैं। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।